हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 15 फन विथ मैग्नेट्स का पार्ट सेकंड आज हम करेंगे। पार्ट फर्स्ट भी मैंने किया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर फटाफट मेरे चैनल पर देख लीजिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम करेंगे फन विथ मैग्नेट्स। तो मैंने चैप्टर का मतलब और फर्स्ट पार्ट मैंने सिखाया है, सेकेंड पार्ट हम लोग मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म क्या है वो आपको मालूम ही है। तो जो प्रोसेस है, जो अभी इधर आपको ऊपर जाके मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की अट्रैक्ट करने की ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म। When a magnet attracts an object, that object is displaced due to the magnetic force. तो जब मैग्नेट अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। मतलब अभी ये ऑब्जेक्ट एक प्लेस पर है और जब उसने मैग्नेट ने उसे अट्रैक्ट किया, खींचा अपनी तरफ, तो वो क्या हो जाएगी, सरक कर दूसरे प्लेस पर चले जाएगी। तो वो किस लिए होता है, वो होता है मैग्नेटिक फोर्स से। वो किस लिए होता है, वो किसके वजह से होता है, मैग्नेटिक फोर्स के वजह से वो होता है। जब कोई मैग्नेट अपनी तरफ कोई ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है तो वो उसके लिए वो किसके वजह से होता है, तो वो ऑब्जेक्ट है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है, वो किसके वजह से, मैग्नेटिक फोर्स के वजह से। इन प्लेस लाइक फैक्ट्रीज, पोर्ट, गार्बेज डिपोट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, from place to place. For this purpose, crane with magnets are used. Work is done by magnetic force. This shows that magnetism is a kind of energy. तो दोस्तों, अगर अभी प्लेसेस लाइक फैक्ट्रीज, पोर्ट्स मतलब बंदरगाह जहाँ बहुत सारा पानी होता है और कुछ काम होता है, तो फैक्ट्रीज, पोर्ट्स और गार्बेज डिपोट्स मतलब जहाँ गार्बेज डिपोट्स मतलब, तो दोस्तों गार्बेज डिपोट्स मतलब जहाँ हम अपना कचरा फेंकते हैं, कचरा कूड़ी कहते हैं ना, कचरा कूड़ा। तो उधर जहाँ हम बहुत सारा वेस्ट, अपना जो कचरा होता है वो फेंकते हैं। तो फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, गार्बेज डिपोट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये सारी जगह पे, फैक्ट्रीज में, तो जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लाना पड़ता है, हमें उन्हें डिस्प्लेस करना पड़ता है, उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हटाना पड़ता है, उनकी हमें ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस पर्पस क्रेन्स विथ मैग्नेट्स आर यूज। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रेन्स। तो क्रेन्स में क्या होता है, मैग्नेट्स लगा हुआ होता है, उसकी हेल्प से, मैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से वो ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस हो जाता है। वो हमें हेल्प करता है कोई एक ऑब्जेक्ट को इधर से उधर करने में। तो उसके लिए हम क्रेन्स, जो मैग्नेट लगे हुए हैं क्रेन्स में, वो यूज़ करते हैं। वर्क इज़ डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो मैग्नेट्स खींच रही है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो वर्क हमारा जो है, काम किससे हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स से हो रहा है। दिस शोज दैट मैग्नेटिज्म इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। इससे हमें ये पता चलता है, ये दिखाता है कि ये जो मैग्नेटिज्म है वो एक काइंड ऑफ एनर्जी है, ये एक एनर्जी है। तो इसीलिए तो हमारा वर्क हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट, तो मैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट्स ट्राई दिस। डिटरमाइन द डायरेक्शन इन द क्लास और लैबोरेटरी। टाई अ थ्रेड टू द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट एंड हैंग इट फ्रॉम अ स्टैंड. Note the direction in which the magnet settles and turn it around again. Let it settle and note the direction. Do this many times. What do you observe? मतलब आपको क्या करना है, आपको टाई अ थ्रेड टू द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट। आपको एक बार मैग्नेट लेना है और उसके सेंटर में, उसके बीच में एक थ्रेड, एक धागा बांधना है और उसे हैंग करना है एक स्टैंड की मदद से। नोट द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट सेटल्स। तो आपको वो देखना है कि वो मैग्नेट कौन से डायरेक्शन में सेटल हो रही है, कहाँ जा रही है। तो लेट इट सेटल, उसको सेटल होने देना है आपको वापस से क्या करना है, उसको देखना है कि कौन से डायरेक्शन में वो सेटल हो रही है। एंड टर्न इट अराउंड अगेन,
तो आपको उसको वापस से हिलाना है और टर्न अराउंड करना है, टर्न अराउंड करना है वापस से, और वापस से आपको रुकना है और वापस से देखना है कि वो कौन से डायरेक्शन में सेटल होती है। डू दिस मैनी टाइम, आपको ये बहुत सारे टाइम करना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपको दिखाई देता है वो आपको बताना है कमेंट में मुझे। अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो मैग्नेट कौन से डायरेक्शन में सेटल होगी, इससे आपको क्या मालूम पड़ेगा, ये करने से, ये ट्राई करने से ये मालूम पड़ेगा कि कभी भी मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेटल होगी। अभी नीचे, The end of a magnet that points to the north is called the north pole, while the end of that point to the south is called the south pole. The north, तो दोस्तों जो मैग्नेट की पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है, जो द एंड ऑफ ए मैग्नेट दैट पॉइंट्स, तो जो मैग्नेट का एंड है, जो मैग्नेट का एंड जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, जो नॉर्थ की तरफ रहता है, नॉर्थ की तरफ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। और जो मैग्नेट की जो मैग्नेट का एंड वो साउथ की तरफ एंड पॉइंटता है, जो साउथ की तरफ रहता है, उसे हम साउथ पोल कहते हैं। द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय एन, तो नॉर्थ पोल किससे इंडिकेटेड होता है, एन से नॉर्थ पोल इंडिकेटेड होता है। एंड द साउथ पोल इंडिकेटेड बाय एस, तो साउथ पोल किससे इंडिकेट होता है, एस से होता है, क्योंकि नॉर्थ का एन होता है, NORTH, नॉर्थ का एन फर्स्ट स्पेलिंग है, और साउथ का SOUTH, साउथ का एस पहला लेटर होता है, इसीलिए एस पहली स्पेलिंग होती है। सेकेंड, प्लेस सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड पास अ बार मैग्नेट ओवर देम, पिक अप द बार मैग्नेट बाय होल्डिंग इट इन द सेंटर, व्हाट डू यू सी। मतलब आपको क्या करना है, आयरन फिलिंग्स मतलब जो छोटे छोटे आयरन लोहे के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे काड़ी होती है, वो आपको एक शीट पर, काड़ी बोलो कुछ भी बोल सकते हो आप, काड़ी नहीं कुछ भी, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े, वो आपको क्या करना है, वो आपको, अब अगर आप कोई दुकान में जाओगे, कौन सी दुकान अभी मुझे इतना मालूम नहीं, अब कोई दुकान में जाओगे तो आपको ऐसी दुकान रहनी चाहिए जहाँ मैग्नेटिक चीज़ मिले, तो अगर उधर आप जाओगे आयरन फिलिंग्स बोलोगे तो आपको मिल जाएगा, या तो आप अपने साइंस लैब में जाओ, आपको उधर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम लोग के स्कूल में भी साइंस लैब में आयरन फिलिंग्स सब रहता है। तो उधर आप जाओगे तो एक थोड़ा सा टेस्ट कर लेना टीचर से पूछ के, तो आयरन फिलिंग लेना, उसको अपने शीट पर रखना और उसके ऊपर बार मैग्नेट लेना और उसको घुमाना, पास करना है, उसे घुमाना है या रखना है, उसको रख देना है किसके ऊपर, शीट के ऊपर रख देना है आपको। फिर पिकअप द बार मैग्नेट बाय होल्डिंग इन द सेंटर, तो याद रहे आपको उसको कहाँ पकड़ना है, बार मैग्नेट को सेंटर में, बीच में। व्हाट डू यू सी, आप क्या देख सकते हो, टू विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट डू मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक्स, तो कौन से पार्ट में आयरन फिलिंग्स ज़्यादा चिपकी है, ऑन विच पार्ट डू वी सी फ्यूअर फीलिंग्स, तो कौन से पार्ट में डू वी सी फीवर फीलिंग्स, तो कौन से पार्ट में एकदम कम फीलिंग्स चिपकी है। व्हाट कैन बी कंक्लूड फ्रॉम दिस, तो आपको वो देखना है कि उसे बीच में से पकड़ कर उठाना है और देखना है कि कौन से पार्ट में ज़्यादा आयरन फीलिंग्स चिपकी है और कौन से पार्ट में एकदम कम आयरन फीलिंग्स चिपकी है। इससे आपको क्या मालूम पड़ता है वो आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। The magnetic force is concentrated at the two ends of or pole of a magnet. तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ होता है, दो पोल्स में, दो पोल्स बोलो, दो एंड्स बोलो, वो कौन सा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आप देखोगे कि मैग्नेट, जो बार मैग्नेट के दोनों साइड, दोनों पोल, दोनों एंड में आपको बहुत सारे आयरन फिलिंग स्टिक्स हुए हुए दिखेंगे। इधर आप देख सकते हो बहुत सारे, और बीच में एक दो चिपके होंगे, बीच में एकदम कम चिपके, एकदम कम, इसीलिए आपको बीच में से उठाने के लिए बोला है। और आजू बाजू आप देख सकते हो बहुत सारे आयरन फिलिंग्स चिपके हैं। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, टू एंड्स में ऑफ ए मैग्नेट, दो पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल। टेक अ बार मैग्नेट दैट कैन बी कट इन विथ सीजर और ए नाइफ,
तो आपको एक बार मैग्नेट लेना है जिसको आप काट सके सीजर से या आप चाकू से। टेक आयरन फिलिंग्स ऑन ए शीट्स ऑफ पेपर एंड प्लेस द मैग्नेट ऑन इट। तो आपको क्या करना है, आयरन फिलिंग्स वापस से लेना है ये एक्टिविटी में और उसको क्या करना है, शीट पर रखना है एंड प्लेस द मैग्नेट ऑन इट, और आपको क्या करना है, मैग्नेट उसके ऊपर रखना है। मोस्ट ऑफ द फीलिंग्स विल बी सीन टू बी स्टिक्स टू इट्स पोल। तो आपको क्या दिखाई देगा, तो बहुत सारे जो बहुत सारे फीलिंग्स है आयरन फीलिंग, वो कहाँ स्टिक होगी, दोनों साइड में, नॉर्थ साइड और नॉर्थ पोल में, और टू पोल्स मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स में आपको आयरन फीलिंग दिखेगी। तो नाउ कट द मैग्नेट इनटू 2 पीसेस एज शोन इन द पिक्चर। जैसे पिक्चर में दिखाया है उस तरह से आपको साइड के मैग्नेट के थोड़े 2 पीसेस, नाउ कट द मैग्नेट इनटू 2 पीसेस, 2 पीसेस में आपको मैग्नेट को कट करना है जैसे पिक्चर में बताया है। एंड प्लेस दोज पीसेस ऑन आयरन फीलिंग्स। तो ये जो पीसेस आपको मिले हैं कट करने के बाद, उसको क्या रखना है, आपको आयरन फीलिंग्स में वापस से रखना है शीट के ऊपर। पिक अप ईच ऑफ द पीस एंड ऑब्जर्व देम। तो एक एक पीस को आपको निकालना है और आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, उसे देखना है। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या इससे फाइंड आउट होता है। What do you find? If a magnet is divided into 2 parts, 2 independent magnets are formed. It means that the 2 poles of a magnet cannot be separated from each other. इसका मतलब if a magnet is divided into 2 parts, अगर हम मैग्नेट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या हमें मिलते हैं, 2 इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स हमें मिल जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, तो 2 इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स हमें मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम मैग्नेट्स को कट करते हैं तो इट मीन्स दैट द 2 पोल्स, दो पोल्स है मैग्नेट के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कभी भी सेपरेट नहीं होते। अगर आप कितना भी मैग्नेट को काटो, 2 पीस में 3 पीस में काटो, तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल उधर रहेंगे। आप नॉर्थ और साउथ पोल को भी काट दो तो भी वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट मैग्नेट फॉर्म हो जाएंगे, और उसका एक साइड जो है नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साइड साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल काटने से वापस से जो मैग्नेट आपके पास बचेगा, और मैग्नेट का एक साइड आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक साइड साउथ पोल बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो 2 पोल्स है मैग्नेट के, नॉर्थ और साउथ, वो कभी सेपरेट नहीं हो सकते। आप कितना भी काटते जाओ, वो मैग्नेट में 2 पोल्स रहेंगे ही रहेंगे। तो अभी चलो नीचे आते हैं। 4th है हमारा, फिक्स अ पावरफुल बार मैग्नेट टू अ स्टैंड एज शोन इन द फिगर। तो आपको फिक्स अ पावरफुल बार मैग्नेट, एकदम पावरफुल आपको बार मैग्नेट फिक्स करना है किसके अंदर, स्टैंड की हेल्प से, जैसा इधर पिक्चर में दिखाया है। फिक्स एन आयरन बार एट द शॉर्ट डिस्टेंस बिलो द मैग्नेट। तो वो जो मैग्नेट के बिलो, मैग्नेट के नीचे, जो बार मैग्नेट के नीचे आपको क्या करना है, आयरन बार लगाना है। फिर उसके बाद टेक आयरन फीलिंग्स नियर द आयरन बार। तो आपको आयरन की जो फीलिंग्स है, छोटे छोटे टुकड़े, वो आपको कहाँ लेके जाना, आयरन बार के उधर लेकर जाना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या सीखते हो। आफ्टर सम टाइम टेक द मैग्नेट अवे। व्हाट हैपेंस नाउ, और थोड़ी देर के बाद आपको क्या करना है, मैग्नेट को हटा लेना है। टेक द मैग्नेट अवे, दूर ले जाना है। आयरन फ्लेइंग स्टिक्स टू द आयरन बार व्हेन द मैग्नेट इज नियर इट and fall off as soon as the magnet is taken away. That is the magnetism in the bar vanishes. इसका मतलब जब आयरन फीलिंग sticks to the iron bar when the magnet is near. तो जब मैग्नेट नियर है तो आयरन फीलिंग्स आयरन बार से चिपकी हुई थी। आयरन बार मतलब कुछ पट्टी होती है एक टाइप की, लोहे की पट्टी। तो आयरन की जो फीलिंग्स थी, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े थे, आयरन की पट्टी से चिपक गए थे जब बार मैग्नेट उनके नज़दीक था। और जब हमने बार मैग्नेट को दूर हटा लिया तो आयरन की पट्टी से जो आयरन फीलिंग्स थे, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, वो नीचे गिर गए। फॉल ऑफ मतलब नीचे गिर गए।
दैट इज द मैग्नेटिज्म। तो वो जो वो क्या था, मैग्नेटिज्म था, बार के अंदर वैनिशेस। तो वो जो मैग्नेटिज्म था बार मैग्नेट के अंदर, बार के अंदर, आयरन बार के अंदर, लोहे की पट्टी के अंदर, वो खत्म हो गया। वैनिश मतलब खत्म हो जाना, क्योंकि हम बार मैग्नेट को दूर हटा लिए थे। अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर्स मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट। तो अब जो मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। तो जब भी हम मैग्नेटिक मटेरियल्स अक्वायर क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म आ जाता है मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी, जब हम मैग्नेट को उनके नज़दीक लाते हैं। दिस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो ये वाले मैग्नेटिज्म को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहते हैं। फिफ्थ हमारी है, फिक्स अ बार मैग्नेट टू अ स्टैंड एज शोन इन द फिगर। तो आपको बार मैग्नेट ऐसा भी फिक्स करना है, ऐसे लटकाना है। फिक्स का मतलब लटकाना नहीं होता, लगाना होता है। तो वैसे आपको बार मैग्नेट को स्टैंड से लगाना है, जैसे पिक्चर में दिखाया है। लेट इट बिकम स्टेडी। तो उसे सीधा होने दो और उसे रुकने दो, वो बोला गया है। रेडी होने दो उसे, मतलब स्टेडी मतलब उसे एक समान होने दो, उसे जब लटकने दो, वो हिलते ना रहे। टेक अनदर बार मैग्नेट नियर द हैंगिंग बार मैग्नेट। तो आपको एक और बार मैग्नेट लगाना है उसके बाजू, जो एक पहले से हल रहा था, जो बांधा था बार मैग्नेट, उसके बाजू एक और आपको बांधना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड। आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है क्या होता है। डू द सेम अगेन एंड अगेन। ये आपको सेम क्या करना है, अगेन एंड अगेन, एक्सचेंजिंग द एंड ऑफ द मैग्नेट। तो आपको क्या करना है, एक्सचेंज करना है एंड। तो आप इधर देख सकते हो, इधर नॉर्थ था, अब इधर साउथ हो गया है, और इधर नॉर्थ साउथ हो गया। मेरे एरो को देखो, इधर नॉर्थ साउथ हो गया है। तो इसके एंड्स, इसके जो एंड वाला पार्ट है, पीछे वाला जो पार्ट है, उसको आपको चेंज करना है। मैग्नेट को वापस से खोलना है और दूसरी साइड से भरना है। पहले नॉर्थ साइड से बंधा था, अभी इधर साउथ साइड से, उल्टा कर देना मैग्नेट को। ऐसे आपको उनके एंड्स, उनके जो पीछे वाला पार्ट है, उसको एक्सचेंज करते हुए ऐसा से अगेन एंड अगेन आपको करना है, और देखना है कि क्या, व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई देता है। देयर इज रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। तो उधर क्या है, रिपल्शन है। रिपल्शन मतलब नहीं चिपकना, रिपल्शन मतलब चिपकता नहीं है। लाइक पोल मतलब सेम पोल्स। जब सेम पोल होते हैं तो मैग्नेट नहीं चिपकता। तो अब इधर आप देख सकते हो डायग्राम में, इधर नॉर्थ है और इधर भी नॉर्थ है, ये साइड। तो क्या मैग्नेट चिपका हुआ है, मैग्नेट नहीं चिपका, रिपल्शन है मतलब नहीं चिपका है। इधर साउथ पोल है, उधर साउथ पोल है, दोनों सेम है, तो क्या चिपका है, नहीं चिपका है। पर आप इधर थर्ड वाले डायग्राम में देख सकते हो, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो ये जो है चिपका है। While there is attraction between the opposite pole, तो उधर क्या है, अट्रैक्शन है। कौन से पोल में, अपोजिट पोल्स में। अपोजिट मतलब डिफरेंट पोल्स में क्या है, अट्रैक्शन है। तो अगर डिफरेंट एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा, तो उधर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, चिपक जाएंगे। और अगर लाइक पोल्स होंगे, मतलब सेम पोल्स होंगे, दोनों नॉर्थ होंगे या तो दोनों साउथ होंगे, तो वो क्या होंगे, रिपल्शन हो जाएगा उनके बिटवीन, मतलब वो नहीं चिपकेंगे। अभी नीचे, टेक अ नीडल 6, टेक अ नीडल और नेल, प्लेस इट स्टडी ऑन अ टेबल, कीप ऑन रबिंग अ मैग्नेट ओवर इट फ्रॉम वन एंड टू द अदर। मतलब आपको एक नीडल लेना है या तो नेल, नीडल मतलब सुई, या तो नेल मतलब आपको एक कीला लेना है कोई भी आयरन का। प्लेस इट स्टडी ऑन द टेबल, सीधा आपको उसको टेबल पर रखना है। कीप ऑन रबिंग अ मैग्नेट, आपको मैग्नेट उसके ऊपर रब करते रहना है। कीप ऑन मतलब चालू रखना है, आपको उसके ऊपर रब करते रहना है। वन एंड टू द अदर मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरा आपको क्या करना है, रब करना है, उसके ऊपर घुमाना है मैग्नेट को। डू दिस 7-8 टाइम्स, तो 7-8 बार आपको ये करना है, 7-8 टाइम्स। नाउ टेक अ फ्यू पिंस नियर द नीडल या नेल, व्हाट इज सीन। तो आपको क्या करना है, थोड़े से पिंस आपको क्या लेकर जाना है,
नीडल, या अगर आपने नीडल लिया तो नीडल के नज़दीक, और अगर आपने नेल यानी कीला लिया है तो कीले के नज़दीक आपको पिंस लेकर जाने। तो आप क्या देखते हो? इन दिस वे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स एक्वायर मैग्नेटिज्म। तो ऐसे वे में ऐसा अगर आप करोगे तो क्या आप देखोगे? मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स में क्या हो जाता है, क्या एक्वायर हो जाता है? मैग्नेटिज्म आ जाता है। ये क्या करने लगते हैं? मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेते हैं, अपनी तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट्स, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेटिज्म ऑफ दिस काइंड इज टेम्पररी। तो ये काइंड का जो मैग्नेटिज्म है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम के लिए ही रहेगा, फिर उसके बाद वो छूट जाएगा। जब आप पिंस लाओगे नीडल या नेल के नज़दीक, तो वो पिंस जो है चिपक जाएंगे नीडल और नेल से, पर थोड़ी देर के बाद आप करोगे वो नहीं होगा। ये टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए ही ये मैग्नेटिज्म एक्वायर करते हैं मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। इट लास्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल, ये थोड़ी देर के लिए ही रहेगा। अ लिटिल फन, मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आपको क्या बनाना है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। अपैरेटस मतलब आपको क्या क्या इसमें मटेरियल लगेगा। एन आयरन नेल अबाउट 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 मीटर लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड मतलब कवर एकदम। अभी इलेक्ट्रिसिटी से अभी आपको कॉपर वायर रहेगा। कॉपर वायर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी कॉपर वायर को आप छूओगे तो आपको करंट लग जाएगा कि नहीं? शायद नहीं लगेगा, लग भी सकता है। तो अगर कॉपर वायर लगेगा करंट, तो करंट का छोड़ो, तो आपको सेफ्टी के लिए क्या करना रहता है? कॉपर वायर को क्या करना रहता है? कवर वाला आपको कॉपर वायर मिलता है जो कवर हुआ रहता है, बाइंडिंग हुई, इंसुलेटेड होता है। तो वैसा वायर आपको लेना है। एन आयरन नेल ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर, एक कीला लेना है आपको लोहे का। कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए वो। एंड 1 मीटर, 1 मीटर आइसोलेटेड कॉपर वायर। तो कॉपर वायर लेना है आपको 1 मीटर लॉन्ग, लंबा। अब बैटरी सेल, एक बैटरी सेल लेना है आपको। पिंस और अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, आपको पिंस लेने हैं और दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट मतलब जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, उसे हम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। तो ये सब चीज़ आपको लेने हैं। अपैरेटस मतलब मटेरियल्स, ये सब लेने। वाइंड द कॉपर वायर अराउंड द नेल। तो आपको क्या करना है? कॉपर वायर को नेल के वाइंड करना है। वाइंड मतलब बांधना है, घुमाना है उसके ऊपर, कीले के ऊपर कॉपर वायर। एज शोन इन द फिगर, तो जैसे फिगर में इधर बताया कैसे गोल गोल आपको उसके ऊपर वाइंड करना है, बांधना है। जॉइन बोथ द एंड्स टू द वायर टू द ऑफ द वायर टू द सेल। तो ये जो दोनों किनारे होंगे, दोनों एंड्स होंगे वायर के, वो आपको किसको जॉइन करना है? वो आपको सेल को, जो बैटरी सेल था वो आपने लाया था, उसको आपको जॉइन करना है। नाउ टेक द पिंस नियर द हेड ऑफ द नेल। तो आपको जो कीला रहेगा उसके हेड के पास आपको क्या करना है? क्या पिंस लेकर जाने हैं। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई देगा? तो ये आपका क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो इससे आपको क्या दिखाई देगा? अभी इससे क्या दिखाई देगा? ड्यूरिंग द अबाव एक्टिविटी वी सॉ दैट द पिंस स्टिक टू द नेल। तो ड्यूरिंग द अबाव, ये अबाव एक्टिविटी में आपको क्या दिखाई देगा? वी सॉ द पिंस स्टिक टू द नेल। तो हम देखते हैं कि जो पिन होता है वो कीले से, आयरन के कीले से चिपक जाता है। नाउ स्टॉप द इलेक्ट्रिक करंट एंड सी व्हाट हैपेंस। तो आपको अभी जो आपका इलेक्ट्रिक करंट था वो आपको स्टॉप करना है और देखना है क्या होता है। द पिन स्टिकिंग टू द नेल फॉल ऑफ। तो जो पिन नेल को चिपका हुआ था कीले को, वो नीचे गिर जाता है। वाई डज दैट हैपन, ये क्यों हैपन हुआ? मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड इन द नेल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो जो मैग्नेटिज्म मतलब जो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को, उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो अभी ये जो नेल ने, ये जो कीले ने क्या किया? मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। ये जो पिन था वो चिपक गया था। क्यों चिपका था? ये इसलिए चिपका था क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चिपका था।
When it is put off, the magnesium vanishes. Such a magnet is called an electromagnet. Such a magnet is called an electromagnet. तो ऐसे मैग्नेट को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाएगा. और जब हम इलेक्ट्रिक करंट पुट ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो जो मैग्नेटिज्म रहता है नेल में, तो जो भी ऑब्जेक्ट में रहता है मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या हो जाता है? मैग्नेटिक मटेरियल में वो क्या हो जाता है? वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और वो जो पिन था वो गिर गया था. ऐसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मैग्नेट को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है. तो अभी दिस मैग्नेटिज्म इज टेम्पररी. तो ये मैग्नेटिज्म भी क्या है? टेम्पररी है, थोड़े टाइम के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. तो थोड़े टाइम के लिए हम इसे यूज़ करते हैं दोस्तों, टेम्पररी है. फिर उसके बाद ये जो है बंद हो जाएगा जब हम इलेक्ट्रिक करंट बंद कर देंगे, पुट ऑफ कर देंगे. तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट. अगर आपने थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो मैंने आई बटन और एंड स्क्रीन में उसका दे दिया है. ये वीडियो अभी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा वो वाला वीडियो आ जाएगा थर्ड पार्ट, वो भी देख लेना और अच्छे से पूरा लेसन आपका कंप्लीट कर देना. थर्ड पार्ट में हमारा लेसन जो है कंप्लीट हो जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर.